ये फैलाया गया है कि भाई 40 से ऊपर जब आपकी एज हो जाए तो आपको मेमोग्राम करते रहना चाहिए, हर 6 महीने में एक बार, हर साल में एक बार। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। मेमोग्राम कॉजेस कैंसर, ये आप बिल्कुल क्लियर सुन रहे हैं। मेमोग्राम से कैंसर डायग्नोस नहीं कर रहे हैं आप, उसको कॉज कर रहे हैं। सिंपल बात यह है कि मेमोग्राम का मतलब होता है कि ब्रेस्ट को ऐसे दबाते हैं, जितनी अबाउट 20 kg के प्रेशर से दबाते हैं और उसको स्कैन करते हैं, रेडिएशन देते हैं, उसका एक पिक्चर लेते हैं। रेडिएशन इटसेल्फ कॉज कैंसर। आप कोई भी अगर फल लेते हैं उसको दबा के बहुत अच्छी तरह दबा देंगे, उसको छोड़ देंगे तो जल्दी से वो सड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर के सेल टूट जाते हैं। तो सेम थिंग हैपन्स इनसाइड द ब्रेस्ट। तो मैं क्लियरली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ ट्रैप्स बनाए हुए हैं महिलाओं के इर्द गिर्द और उस ट्रैप में फंस के फिर उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। कैंसर था नहीं। और जिस तरह से मान लो पिंपल्स होते हैं, बचपन में मेरे भी होते थे, लोगों के होते ही हैं। तो पिंपल्स होना कोई बीमारी नहीं है, आते हैं और अगर ना छेड़ो उसको चले जाते हैं। लेकिन हमें से कुछ मेरे जैसे लोग बचपन में जैसे ही आया तो खरोंच दिया, फिर आया फिर खरोंच दिया। जितनी बार खरोचेंगे आपको पता है कि उतनी बार बढ़ता रहेगा। वो खरोचने की हम तो चाहते हैं कि वो निकले, लेकिन वो निकालने का जो प्रोसेस है उससे हम उसको उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से इस एग्जाम्पल में आगे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे ब्रेस्ट में गांठ आ गई, तो गांठ आते हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। गांठ आया, वो अपनी जगह बैठा है, इसे हम बोलते हैं टॉर्टोइस टाइप कैंसर मॉडल बोलते हैं हम। जैसे कछुआ इस कमरे में अगर बैठा हो तो बैठा रहेगा, हमें इंटरव्यू में तंग नहीं करेगा, वो सालों साल एक जगह बैठा रह सकता है। तो कुछ गांठें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर 99% जो सालों साल एक जगह बैठी रहती हैं और वो होना उतना ही कॉमन है जैसे एक बच्चे को पिंपल होना कॉमन है। लेकिन उसको डायग्नोसिस के बहाने जब मेमोग्राम करेंगे, प्रेस करेंगे, बायोप्सी के मारे उसको जब खरोचेंगे, देन इट स्प्रेड्स। तो जैसे मैंने एक छोटी सी टिप दी, द फर्स्ट टिप कैन बी डोंट एवर गो फॉर मेमोग्राम, डोंट एवर गो फॉर बायोप्सी। ये किस सिचुएशन में ये ट्रीटमेंट, अगर कैंसर की बात करें तो किस सिचुएशन में इसको लेने की ज़रूरत पड़ती है? किसी भी सिचुएशन में नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। आप याद रखिए कि जैसे मैंने बताया मेमोग्राम कॉजेज कैंसर। आप तो चाहते नहीं कैंसर हो मैं, ठीक है ना। और अगर मान लो एक बार को पहले से भी है कैंसर तो भी मेमोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि वो उसका पर्पस है ही नहीं। देखिए ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये लाइव हर जगह जाएगा, है ना। तो मैं तो ये भी चैलेंज कर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर आपको बोलता है कि मेमोग्राम कराओ, तो आप मेरी किताब पढ़िए, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, मेरे वेबसाइट में फ्री डाउनलोड है bishrup.com में। तो आपको एविडेंस दिख जाएंगे, पूरे दुनिया के जो एविडेंसेस मैंने इकट्ठे करके डाल दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं वो एक ट्रैप्स हैं, है ना। मान लो आप एक दुश्मन के इलाके में गए, जंगल में लड़ाई चल रही है बंदूकों से, तो वो दुश्मन क्या करता है, ट्रैप लगा जाता है ना, कि आपके पैर पड़े और धमाका हो जाए, अपने आप ही मर जाए, उनको कुछ करना ना पड़े। वैसे ही ना आपके आसपास कुछ मेडिकल इंडस्ट्री के ट्रैप्स हैं। पहला ट्रैप मैंने आपको बताया, मेमोग्राम नहीं कराना है, किसी भी कीमत पे नहीं कराना है, किसी भी कीमत में नहीं कराना। जो असली कैंसर है, मैंने देखा जो हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं उसमें 20% पेशेंट कैंसर वाले आते हैं। जो असली कैंसर वो बनता ही तब है जब उसको छेड़ते हैं हम, मेमोग्राम से छेड़ें, बायोप्सी से छेड़ें, एफएनएसी से छेड़ें, पेट स्कैन से छेड़ें। ये सारे टूल्स हैं कैंसर को बनाने के, राइट। तो रेयरली कभी ऐसा होगा कि इसके बिना कोई कैंसर हो गया हो, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें।